अब हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल 45 डिग्री। जैसे अभी हमने 0 एंड 90 डिग्री का डेरिवेशन किया है, अब हम 45 डिग्री एंगल पर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यूज हैं वो फाइंड आउट करते हैं। सी यहाँ पर जो थीटा है मेरा, दिस एंगल इज 45 डिग्री। सी दिस इज ओ ए बी, दिस इज राइट एंगल। सी एंगल बी हमारा 90 डिग्री है, एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब जो एंगल ए है हमारा, एंगल ए प्लस दिस 45 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब जो एंगल ए है हमारा वो भी 45 डिग्री आ गया। अगर ये एंगल हमारा 45 डिग्री है, ये 90 है, तो ये भी हमारा क्या होगा, 45 डिग्रीज होगा। एंड साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, सो दिस इंप्लाइज इन ट्रायंगल OAB, OB is equal to AB, OB and AB equal हो जाएंगे because sides opposite to equal angles of a triangle are equal, because sides opposite to equal angles of a triangle are इक्वल। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल आ गई। हम क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, लेट ओ बी इज इक्वल टू ए यूनिट। ओ बी को मैंने ए यूनिट अज्यूम कर लिया, देन ए बी जो है मेरा वो भी ए यूनिट हो जाएगा, ये ए यूनिट, ये ए यूनिट। अब अगर हम ट्रायंगल ओ बी सी ओ बी ए लेते हैं, इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, पाइथागोरस रिलेशन। ओ ए स्क्वायर is equal to OB is A unit, so A square plus A square, so OA square is equal to 2A square, OA square is equal to, इसको हम अंडर रूट 2A होल स्क्वायर लिख सकते हैं। दिस implies OA is equal to अंडर रूट 2A। हमें ये पता चल गया अंडर रूट 2A। अब हमें तीनों साइड्स पता हैं। अब अगर हम फाइंड आउट करते हैं इस एंगल पर 45 डिग्री पर साइन 45 डिग्री, नाउ साइन 45 डिग्री, साइन थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब ए बी अपॉन ओ ए बी अपॉन ओ ए बी हमारा किसके इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए यूनिट एंड ओ ए हमने फाइंड आउट किया रूट 2A, ए से ए कैंसिल हो गया। इसका मतलब साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2। तो साइन 45 डिग्री पर जो वैल्यू है 1 बाय रूट 2 होती है। कॉस 45 अगर हम फाइंड आउट करते हैं, कॉस 45 डिग्री, कॉस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ओ बी upon OA. This is OB is A unit, OA is root 2A unit, A से ये कट हो गया, therefore cos 45 डिग्री is equal to 1 by root 2। ये हमारा cos 45 आ गया। tan 45, tan theta is perpendicular upon base, यानी AB upon OB, AB is A unit, OB is A unit, कैंसिल होकर 1 हो गया। इसका मतलब tan 45 डिग्री पर क्या होता है, 1 होता है, बिकॉज tan की जो रेशियो है वो परपेंडिकुलर इज टू बेस होती है। परपेंडिकुलर एंड बेस अगर इक्वल है तो रेशियो क्या हो जाएगी, 1। सो tan 45 डिग्री इज 1। नाउ कोसेक
45 डिग्री। कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, यानी 1 अपॉन साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री हमारा क्या है, 1/√2, तो 1/√2 का रेसिप्रोकल इज √2। सो कोसेक 45 डिग्री इज इक्वल टू √2। ये हमारी वैल्यू आ गई कोसेक 45 डिग्री। देन सेक 45 डिग्री, सेक 45 इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस 45। कॉस 45 इज 1/√2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ 1/√2 इज √2, तो सेक 45 डिग्री इज √2। इसी टाइप से cot 45 is reciprocal of tan 45, reciprocal of tan 45 is 1, reciprocal of 1 is 1, इसका मतलब cot 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी 45 डिग्री पर सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यूज आ जाती हैं। नेक्स्ट एंगल इज 60 डिग्री। See, this is OAB. OAB is a right angle triangle in which this angle is 60 डिग्री। ये एंगल 60 डिग्री है। हम इसमें एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम OB को OC तक एक्सटेंड कर देते हैं सच दैट OB इज इक्वल टू OC। तो कंस्ट्रक्शन हमारी क्या हो गई, कंस्ट्रक्शन इज प्रोड्यूस OB to C such that OB equal to BC। OB and BC equal हो गए, then join AC, then join A to C। See, ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं ये हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बिकॉज AB इज कॉमन, ईच 90 डिग्री, OB इज इक्वल टू BC, AB इक्वल टू AB कॉमन, OB इक्वल टू BC बाय कंस्ट्रक्शन एंगल ABO इक्वल टू एंगल ABC ईच 90 डिग्री। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने से ये वाला जो एंगल है हमारा वो इसके इक्वल हो गया, तो दिस इंप्लाइज एंगल AOB इक्वल टू एंगल ACB बिकॉज ट्रायंगल ABO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। एंगल O एंड C इक्वल हो गए, देयरफॉर एंगल ACB हमारा कितना आ गया 60 डिग्री। ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल 60 डिग्री हो जाते हैं इट विल बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो दिस इंप्लाइज ट्रायंगल AOC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब हम क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं लेट OB इक्वल्स टू A। अगर OB हमारा A यूनिट होगा तो BC भी हमारा A यूनिट होगा। इसका मतलब जो OC है वो कितना हो गया 2A यूनिट हो गया। OC 2A यूनिट हो गया तो इसका मतलब OA भी हमारा 2A यूनिट हो गया। अब ट्रायंगल OAB में, इन ट्रायंगल OAB AB स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि 2A का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब हमारा जो AB स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो गया, 2A होल स्क्वायर इज 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर 3A स्क्वायर, एंड 3A स्क्वायर को हम √3A का
स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका मतलब जो ए बी है हमारा वो अंडर रूट 3a के इक्वल आ गया। दिस इज a, दिस इज 2a एंड दिस इज अंडर रूट 3a। अब हम वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। सी, जो हमारा साइन 60 डिग्री होगा, साइन 60 डिग्री, साइन इज परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज रूट 3a अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 2a, a से a कैंसिल, सो साइन 60 डिग्री पर आ गया अंडर रूट 3 अपॉन 2। कॉस 60 डिग्री इज बेस, बेस इज a अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 2a, a से a कट हो गया, इसका मतलब कॉस 60 डिग्री पर 1/2 होता है। tan 60 डिग्री, tan इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज रूट 3a, बेस इज a, ये कैंसिल, सो tan 60 डिग्री इज अंडर रूट 3। देन इनके रेसिप्रोकल्स आ जाएंगे। कोसेक 60 डिग्री, कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, रूट 3/2 का रेसिप्रोकल इज 2/√3। सेक 60 डिग्री इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस 60 डिग्री, रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 इज 2, एंड कॉट 60 डिग्री रेसिप्रोकल ऑफ tan 60 डिग्री, रूट 3 का रेसिप्रोकल इज 1/√3। तो ये हमारी वैल्यूज आ गई, कोसेक 60, सेक 60 एंड कॉट 60। तो ये हमारी सारी वैल्यूज जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 60 डिग्री एंगल पर आ जाती हैं। नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल 30 डिग्री। यही है हमारा, हमने 0, 45, 60, 90 ये सब कर लिया, अब सिर्फ लास्ट हमारा जो है वो 30 डिग्री बचा है। सी, अभी हमने 60 डिग्री का केस किया था। ओ ए बी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, जिसके अंदर हमने ओ बी को ए अज्यूम किया था। इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव कर कर ये हमारा 2a आया था एंड ए बी हमने अंडर रूट 3a फाइंड आउट किया था। ये हमारा जो पीछे अभी हमने 60 डिग्री का केस किया था, मैंने उन वैल्यूज को एज इट इज यहां पर ले लिया। सी, अगर ये एंगल हमारा 60 डिग्री है, दिस इज 90, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब हम 30 डिग्री पर इस ट्रायंगल को सॉल्व कर सकते हैं। लाइक साइन 30 डिग्री अगर हम लेते हैं, साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मैं एंगल 30 डिग्री लेता हूं 30 डिग्री, तो मेरा परपेंडिकुलर क्या होगा, साइड अपोजिट टू द एंगल, जो कि ओ बी के इक्वल है, यानी कि ओ बी अपॉन ओ ए, दैट इज ए अपॉन 2a, ये कैंसिल, तो साइन 30 डिग्री पर हमारा आ गया 1/2। इसी तरीके से अगर हम कॉस फाइंड आउट करते हैं, कॉस 30 डिग्री, कॉस इज बेस 30 डिग्री है तो बेस इज ए बी, बेस इज रूट 3a अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 2a, ए से a कट हो गया, यानी कॉस 30 डिग्री इज अंडर रूट 3 अपॉन 2। tan 30 डिग्री, tan is perpendicular, perpendicular is OB and base is AB, perpendicular upon base, A cancel, so tan 30 degree is 1/√3। एंड इसके बाद हमारे क्या आ जाएंगे, इनके रेसिप्रोकल्स आ जाएंगे। कोसेक 30 डिग्री इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन 30 डिग्री, दैट इज 2। सेक 30 डिग्री रेसिप्रोकल ऑफ कॉस 30, 2/√3। कॉट
30 डिग्री, रेसिप्रोकल ऑफ tan 30 डिग्री 1/√3 का रेसिप्रोकल इज √3। तो ये हमारी वैल्यूज आ गई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल 30 डिग्री। अब हम देखते हैं जो हमारी टेबल है वो कैसे हम फिल करेंगे एंड वैल्यूज किस तरीके से लर्न करनी है। ये तो डेरिवेशन था, एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि फाइंड ज्योमेट्रिकली द वैल्यू ऑफ sin 60 डिग्री, फाइंड ज्योमेट्रिकली द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री, tan 30 डिग्री, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो अगर ज्योमेट्रिकल प्रूफ आता है, ज्योमेट्रिकली अगर डराइव करने के लिए आता है, तो जो मैंने मेथड्स बताए हैं उस तरीके से हम ज्योमेट्रिकली डराइव करते हैं। अदरवाइज वैल्यूज लर्न होनी चाहिए एंड वैल्यूज लर्न करने का जो शॉर्ट वे है वो मैं अभी बता रहा हूं। सी, ये मेरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, इसको मैं किस तरीके से लर्न करूंगा एंड किस तरीके से मैं वैल्यूज फाइंड आउट करूंगा उसका मैं एक शॉर्ट वे बता रहा हूं। अगर डराइव करने के लिए नहीं आती, जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वैल्यूज लर्न होनी चाहिए। अदरवाइज क्या है कि टेबल वहां पर फॉर्म करोगे रफ में, टाइम वेस्ट होगा। तो बेटर है अगर वैल्यूज लर्न है तो ज़्यादा अच्छी बात है। किस तरीके से हम ये टेबल फॉर्म करते हैं, सी, ये हमारा थीटा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 एंड कॉलम वाइज मैंने के लिए है साइन थीटा कॉस थीटा। मतलब ये जो मेरी वैल्यू होगी ये किसकी होगी, साइन 0 डिग्री, दिस इज साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60, साइन 90। इस तरीके से ये हमारी सारी वैल्यूज इसके अंदर आ जाएंगी। अब किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं वैल्यूज, इसका एक इजी वे है। क्या करो, यहां पर 0 डिग्री से 0 to 4 काउंटिंग लिखो, 0 1 2 3 4, ये काउंटिंग लिखी। इसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड ईच वैल्यू बाय 4, सबको 4 से डिवाइड कर दिया एंड इन सबका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये स्क्वायर रूट ले लिया, जो भी स्क्वायर रूट करके वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमारी साइन की होती है। जैसे 0/4 इज 0, 0 का स्क्वायर रूट इज 0, इसका मतलब जो साइन 0 डिग्री है इज 0। 1/4 का स्क्वायर रूट इज 1/2, तो साइन 30 डिग्री इज 1/2। 2/4 इज 1/2, 1/2 का स्क्वायर रूट इज 1/√2, तो साइन 45 डिग्री इज 1/√2। दिस इज √3/2 एंड 4/4 इज 1, 1 का स्क्वायर रूट इज 1। तो जो अभी हमने पीछे डराइव करी थी वैल्यूज, उसको इजी वे में लर्न करने का तरीका क्या है, जो भी हम 0 1 2 3 4 करके लिखते हैं, जो मैंने पैटर्न बताया, इसमें जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी साइन की होती है। तो साइन 0 इज 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 इज 1। अब अगर हम कॉस की वैल्यू देखें, हमें यह पता है कि जो कॉस है, कॉस इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, कॉस हमारा कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन है। इसका मतलब अगर हम साइन 60 डिग्री देखते हैं तो साइन 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, कॉस 30, यानी जहां पर एंगल का सम 90 है वहां पर साइन एंड कॉस की जो वैल्यूज हैं वो इक्वल रहेंगी। सी, कॉस 0 डिग्री किसके इक्वल होगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट इज 90, तो साइन की 90 पर क्या वैल्यू होती है, 1। मतलब क्या करना है, अगर तुमने साइन की वैल्यूज लिख ली, कॉस की वैल्यूज कॉम्प्लीमेंट्री होंगी, तो मतलब तुम्हें रिवर्स ऑर्डर में लिखकर चलना है। 1√3/2, 1/√2 बिकॉज 45 का कॉम्प्लीमेंट्री 45 ही होता है, देन 1/2, देन 0। मतलब हम ये देख रहे हैं 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 60। तो मतलब जो साइन 30 डिग्री होता है वो कॉस पर 60 डिग्री होता है, जो साइन 60 होता है वो कॉस पर 30 डिग्री होगा। तो वैल्यूज हम रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं tan थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जो tan थीटा है दिस इज साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। यहां पर हम देखें 0/1 इज 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 इज 1/√3, दोनों को डिवाइड करेंगे 1, 2 से 2 कैंसिल √3 एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड।
कॉट जो है वो tan का कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब जो कॉट की tan की जो वैल्यूज है उनको रिवर्स ऑर्डर में अगर लिख दें तो हमें कॉट की वैल्यूज पता चल जाएंगी। tan का रिवर्स ऑर्डर लिखते हैं नॉट डिफाइंड, देन √3 1 1 बाय √3 देन 0। फिर आता है sec थीटा। sec इज रेसिप्रोकल ऑफ cos। cos का अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं, इसका रेसिप्रोकल अगर करते हैं sec की वैल्यूज आएंगी। 1 का रेसिप्रोकल इज 1, √3/2 का रेसिप्रोकल इज 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल इज √2, 1/2 का रेसिप्रोकल इज 2 एंड रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। कोसेक इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेक, तो जो हमारी सेक की वैल्यूज हैं उनको रिवर्स ऑर्डर में अगर लिख दें, नॉट डिफाइंड 2 √2 2/√3 देन 1। तो ये हमारी है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल विथ सम स्पेसिफिक एंगल्स 0 to 90। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, ये अगर तुम्हें वैल्यूज लर्न नहीं है तो तुम एग्जाम में रफ में ड्रॉ कर सकते हो। ड्रॉ करने का मैंने पैटर्न बताया। अदरवाइज सबसे बेस्ट वे जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को लर्न करना। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये लर्न करनी, बहुत ईजी है। अगर तुम्हें साइन की वैल्यूज पता है, सिर्फ तुम्हें जस्ट क्या लर्न करना है, जो साइन की वैल्यूज हैं ये तुम्हें लर्न होनी चाहिए। अगर तुम्हें साइन की वैल्यूज लर्न है तो तुम बाकी सारी वैल्यूज इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मुझे फाइंड आउट करना है cos 60, 60 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है 30। इसका मतलब cos 60 किसके इक्वल होगा, sin 30 के इक्वल होगा, और sin 30 मेरा क्या होता है 1/2। तो इस तरीके से हम वैल्यूज कोई भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वैल्यूज तुम्हें लर्न करनी है। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे।